आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं समझाऊंगी। पिछले व्याख्यान में हमने आपको ध्वनि परिवर्तन के कारण समझाए थे। आज इस व्याख्यान में हम ध्वनि परिवर्तन की विविध दिशाओं पर प्रकाश डालेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाषा के अंतर्गत हम बहुत बार देखते हैं कि किस तरह से ध्वनि में, शब्द में परिवर्तन हमें दिखाई देता है, लेकिन वो क्यों होता है, किस कारण से होता है और किस तरह से होता है। कारण हमने पिछले व्याख्यान में समझे। अब यहाँ हम उनके स्वरूप का अध्ययन करेंगे, उनकी दिशाओं का अध्ययन करेंगे कि किस किस तरह से ध्वनियों में विकार दिखाई देता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि विकार को ध्वनि परिवर्तन एवं ध्वनि विकास भी कहते हैं, क्योंकि कभी तो प्रचलित ध्वनियाँ पूर्णतया परिवर्तित हो जाती हैं और कभी वे विकृत होकर नया रूप ग्रहण कर लेती हैं। कभी प्रचलित शब्दों में से कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है, तो कभी एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित करके अपने समान बना लेती है और कभी एक ध्वनि को देखकर दूसरी सम ध्वनि विषम हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी शब्द की अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण हो जाती है और कभी महाप्राण ध्वनि अल्प प्राण हो जाती है। कभी हम देखते हैं कि कोई ह्रस्व ध्वनि दीर्घ हो जाती है और दीर्घ ध्वनि ह्रस्व हो जाती है। इसी प्रकार हम देखें तो दिखाई देता है कि कोई ध्वनि अनुनासिक हो जाती है और कोई अननुनासिक ध्वनि साधारण रूप ग्रहण कर लेती है। साथ ही कोई ध्वनि ठीक ठीक उच्चारण के अभाव में पूर्णतया नवीन ढंग से बोली जाने लगती है। इस प्रकार ध्वनियों में विविध प्रकार के विकार उत्पन्न होते रहते हैं, जिनके फलस्वरूप ध्वनियों में विविध प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। अतः ध्वनियों के विकृत होने पर उनमें जो विविध प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, उन्हीं को ध्वनि विकास, ध्वनि परिवर्तन या ध्वनि विकार कहा जाता है। यह ध्वनि विकार या विकास किन किन दिशाओं पर होता है, इस प्रश्न के बारे में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलता है। संस्कृत के विद्वानों ने ध्वनि विकास की केवल 4 दिशाएं बताई हैं: वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार और वर्णनाश। परंतु आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि परिवर्तन की विविध दिशाओं की ओर संकेत किए हैं। इनमें से 17 दिशाएं प्रमुख हैं। ये 17 दिशाएं इस प्रकार हैं: आगम, लोप, विपर्यय, मात्राभेद, समीकरण, विषमीकरण, सघोषीकरण, अघोषीकरण, अल्पप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, ऊष्मीकरण, अनुनासिकीकरण, संघीकरण, अक्षरावस्थान और अभिश्रुति, अपनिहिति या स्वरागम तथा अंतिम है भ्रामक व्युत्पत्ति। आज इस व्याख्यान में मैंने आपको सिर्फ इनका संक्षिप्त परिचय दिया है। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको इन विविध परिवर्तन की दिशाओं को विस्तार से समझाऊंगी।